हम जब बकरा देते हैं किसको आप, जी। तो कुछ कंडीशन रहती है उसके ऊपर? कंडीशन। अब्दुल भाई, आपको ऐसा डर तो नहीं है ना कि भाई कोई मेरे से बकरा लेके जाएगा, फिर वो उसका नाम होगा, ऐसा कुछ? तो ये तो मैं देखो। काफी सालों से सुन रहा हूँ कि भाई हम मेल देते, फीमेल नहीं देते, और वो आपका विचार अ, चलता रहता है उसके भाई आप किस रीजन से बकरा ले रहे हैं। हाँ, हम पूछते हैं ना कस्टमर को क्या रीज़न से ले रहे हैं। बच्चे अवेलेबल है? हमारे पास में शेर हिंद के हैं, हमारे पास में डकैत के हैं, हमारे पास में कामोरी के हैं और भी दूसरे दीगर ब्रीडर्स हैं हमारे पास में, जानशीन है। तो ये इन सब में से स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन कौन सी है? सी अभी फिलहाल में हम इस बकरे की बात करें तो छोटा बकरा लेने का क्या उद्देश्य था, यानी कि अभी ये तो छोटा है ना। लेजेंड पहले दिखा, फिर लेजेंड के बाद में सुल्तान माशाल्लाह उसके ह्यूज गया, हाँ, फिर कामोरी उससे ज्यादा ह्यूज गया। हाँ, बस हमारा वही काम है कि हर साल हमको ब्रीड अपग्रेड करना है, तो उसमें टाइम और वक़्त लगता है। इसके लिए ये रहती है क्या, आपस में अपने पूना शहरों में ही ब्रीडिंग के लाइसेंस पे काम करें। तो एकदम जैसा हमारे आईफ़ोन है, जो भी एक्स वाई ज़ेड 16, 17, वो तो ओप्पो, वीवो के ऊपर ही है ना, वो आईफ़ोन 5 भी लिए तो। जी जी, यानी कि आप बोल रहे हैं आपके बकरे आईफोन के तुलना में है वो हाँ, तो। सौदा कराने में सफदर भाई से ये बच्चे का सात भाई का बहुत बड़ा हाथ है। जी। जी। Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल वाई की गोट लवर। दोस्तों, आज मैं हूँ इंडियाज़ फाइनेस्ट ब्रीडिंग सेटअप पर, जिसका नाम है शालीमार फार्म्स। और इस वीडियो में हम माशाल्लाह एक नायाब बकरा दिखाने वाले, जो हमारे अमन भाई ने परचेस किए है। हमारे साथ में अमन भाई। अस्सलाम वालेकुम अमन भाई। वालेकुम सलाम भाई। भाई खैरियत से? अल्लाह का शुक्र भाई। अमन भाई, ये काफ़ी स्पेशल वीडियो है। जी भाई माशाल्लाह। ये इस वीडियो में हम एक काफ़ी स्पेशल बकरा दिखाने वाले, जी भाई। जो आपने परचेस किया है। जी। तो भाई ये बकरे के बारे में बात करेंगे हम पहले। जी। जी। तो कितने बकरे देखने के बाद में आपको ये बकरा समझ में आया, ऐसा कुछ? देखा मैं नजीम भाई 10-12 बच्चे देखा, उसमें हम्म। से मेरे को ये पसंद आया। ये वाला पसंद जी। आया। तो भाई क्वालिटी कैसी लगी आपको हर एक बकरे में? क्वालिटी माशाल्लाह भाई नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल की। बहुत कुछ नया देखने को मिला यहाँ पे आने जी। के बाद। मैं देखता हूँ आपके फार्म पे माशाल्लाह, आप काफ़ी अच्छे शौक करते हैं। जी आप ज़्यादातर माशाल्लाह। मैं देखा हूँ बड़े बड़े बकरे लेके आप शौक करते। जी, जी भाई। जैसे कि आपका कारेल बकरा था, जी। वो आप तकरीबन 1 से 1.5 साल पाले थे। जी, जी। अभी भी आपने एक नायाब बकरा लिए, आपने जी, जी मुझे भाई। दिखाए, जी भाई। और इंशाल्लाह वो अगले साल, ये आने वाले साल में लॉन्च दिखाएँगे करेंगे, इंशाल्लाह, उसको भी है दिखाएँगे। ना? हाँ। तो अभी फिलहाल में हम इस बकरे की बात तो छोटा बकरा लेने का क्या उद्देश्य था, यानी कि अभी ये तो छोटा है ना। नहीं एक सोच रहा था मैं एक छोटा बच्चा लेके फिर उस पे शौक करूँ। जी जी। तो आपको क्या लगता है कि भाई बड़ा बकरा लेना बेहतर रहता है या छोटे बकरा लेके शौक करना? दोनों का एक अलग मज़ा है। जी, छोटे का छोटा क्या क्या? लोगे तो ज़्यादा अच्छा है, तो फिर अपने हिसाब से ग्रो होता है। तो भाई छोटेपन से आप कैसा सँभाल रहे हो उसको, वो हिसाब से। जी जी जी। तो अभी ये आप लेके जाएंगे हमारे फार्म पे शौक करेंगे? जी, अपने फार्म पे शौक करेंगे। जी जी। तो अभी थोड़ा सा शब्द वैसे बात कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सफदर भाई। वालेकुम अस्सलाम अज़ीम भाई। भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सफदर भाई, ये किसका बेटा है ये? ये अल्हम्दुलिल्लाह कामोरी का बेटा है। जी। और कामोरी का हुआ ऐसा कि अल्हम्दुलिल्लाह उसके मैक्सिमम बच्चे बिक गए। जब मैंने अमान भाई को दूसरे भी बच्चे दिखाया, तो उसमें उनको ये एक बच्चा बहुत पसंद आया। मैं बोला अगर करना है तो जल्दी कर लो वरना ये भी नहीं मिलेगा। तो उनको ये बच्चा काफ़ी पसंद आया, फीचर्स वाइज उसका स्टैंडिंग पोस्चर, उसकी कानों की लेंथ, उसका सींग का शेप और कलर पैटर्न, उसका एक साइड अलग है दूसरे साइड अलग है, तो वो सारी चीज़ें उनको जम के आ गई और उनको पसंद आया। और पोस्चर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा है, और जो उसकी जेनेटिक लाइन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप बच्चा देख सकते हैं, उसकी नॉर्मली अभी 7, साढ़े 7 या 8 महीने की एज है, और ग्रोथ भी अच्छी लिया हमारे हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह भाई, ये इतनी उम्र में काफ़ी अच्छी हाइट लेंथ लिया है इसने। जी। और मैं बेसिक वीडियो बनाता हूँ ना पुणे में, तो ऐसे तकरीबन दो दो दांत के बकरे रहते हैं। हाँ, इसके अंदर पूरा जेनेटिक्स और लाइन ब्रीडिंग का खेल रहता है आज़िम भाई। जी। ऐसा नहीं कि अपन उनको, दूसरे जो बकरे बेच रहे हैं लोग, उनको ये नहीं कर सकते डिग्रेड, क्योंकि हम भी वो करते-करते यहाँ तक आए भाई, और आदमी करते-करते ही सीखता है।
तो एक पहले नॉर्मल रेंज के बकरे लाके आदमी बेचता है, ट्रेडिंग करता है, फिर उसका अगर शौक बढ़ता है तो ब्रीडिंग में आता है या फिर क्वांटिटी में काम करता है। इनिशियल स्टेज में कोई भी बकरे का काम करने वाला आदमी हायर साइड रेट्स दे के नहीं करता है शौक, छोटे से ही स्टार्ट होती है हर चीज़। तो सफदर भाई हम जब बकरा देते हैं किसको आप, जी। तो कुछ कंडीशन रहती है उसके ऊपर? कंडीशन ऐसा कुछ रहती नहीं है कंडीशन। अभी बकरा अपन ने बेच दिए, बस हमारा कंडीशन एक ये रहता है क्या, बकरा आप अच्छे से संभाले, अच्छे से ब्रूड करे, क्योंकि एक वो चीज़ महंगी आती है और उस हिसाब से आप अगर उसको रखेंगे, उसका केयर लेंगे, तो बच्चा भी नाम करेंगे आगे चल के। तो आप जैसे कि और पुणे में, एक सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन हमारी ये रहती है क्या, आपस में अपने पूना शहरों में ही ब्रीडिंग के लाइन से उसमें काम करें। तो ऐसा रहता है कुछ कि भाई आप पूछताछ करते हैं कि भाई आप किस रीजन से बकरा ले रहे हैं? हाँ, हम पूछते हैं ना कस्टमर को क्या रीज़न से ले रहे हैं, क्या उनको बड़ा करके बकरा बेचना है या उनको ब्रीडिंग के लिए लेना है या उनको डुअल पर्पस के लिए लेना है, तो हम रिकमेंड करेंगे आप पर्टिकुलर ये बच्चा लो, ये बच्चा लो, ये बच्चा लो। और अगर आप ब्रीडिंग के लिए जाते तो ऑटोमेटिकली वो डुअल पर्पस हो ही जाता है, क्योंकि वो ब्रीड करने के बाद जो उसकी साइज़ बनेगी और फिर आगे चल के आप बड़ा बकरा उसको भराई करके या स्पेशल फीडिंग देके एक बड़ा कर बकरा करके बेच भी सकते हैं। तो ये जो बकरा है अभी ये सामने, तो ये कैसा है ब्रीडिंग के ये लिए, डुअल पर्पस ब्रीडिंग के लिए बहुत अच्छा बकरा है है ना? अजीम भाई। तो हमारे पास अभी किस किस के बच्चे अवेलेबल है? हमारे पास में शेरे हिंद के हैं, हमारे पास में दकेत के हैं, हमारे पास में कामोरी के हैं और भी दूसरे दीगर ब्रीडर्स है हमारे पास में, जानशीन है। तो ये इन सब में से स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन कौन सी है? ये सारी लाइन जाट लाइन ही है। जाट लाइन ही है हाँ, सारे? किसी को हम कलर्स के लिए घुमा रहे हैं, किसी को हम बोन डेंसिटी के लिए घुमा रहे हैं, किसी को हाइट के लिए घुमा रहे हैं, तो डिपेंड, हम लोग सब मैच कर रहे हैं। लेकिन मेरे को सारे बच्चे कलर्स, हाइट और बोन डेंसिटी मांगता। जी जो मेल की बोन डेंसिटी स्ट्रांग है, जो फीमेल की बोन डेंसिटी स्ट्रांग है, जी। लो है, हम्म। तो स्ट्रांग बोन डेंसिटी वाला बकरा उसके साथ हम मेट कर रहे हैं, ताकि उसका आने वाला प्रोडक्ट स्ट्रांग आवे। जी जी। मैं भाई कामोरी देखा हूँ काफी बार। जी। तो उसका चेहरा कुछ अलग दिखता है अदर्स ब्रीडर्स के हिसाब में, हम्म। है ना? तो बच्चे में माशाल्लाह वो क्वालिटी आई है, जी फीचर्स आए जी, हैं। आएंगे ना। और हमारा कामोरी जो है कितने इंच पे है अभी? क्या हाइट? हाइट हाइट हाइट। हाइट उसकी 43 इंच पे है, जी। कानों में 28 इंचेस हाँ। प्लस है जी और वेट 100 के आसपास है उसका। जी। तो अभी उसके कितने बच्चे हैं हमारे पास अभी कामोरी के? अभी मेरे ख्याल से ये बच्चा बिकने के बाद एक ही बचेगा एक ही बचेगा? शायद से। जो लास्ट टाइम मैंने वीडियो देखा था ना, तो ज्यादा मात्रा थी ना कामोरी के, ज्यादातर बच्चे थे हाँ हमारे पास। हाँ। मिस्टर इंडिया का बच्चा वगैरह है हमारे पास? नहीं, मिस्टर इंडिया का नहीं है। नहीं है? नहीं। तो आप एक्चुअली सिर्फ शौक के लिए रखे थे कि जैसा छोटे मिस्टर छोटे? इंडिया का भी आपने टॉपिक निकाला, मिस्टर इंडिया जो कैलिबर रखता था ना, वो एक बड़े बकरे की फ्रेम का कैलिबर रखता था, तो हमने उसको तैयारी पे डाल दिया और उसकी ब्रीडिंग हम नहीं ले पाए। ओके। हाँ। माशाल्लाह काफी अच्छा तैयार हुआ था बकरा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा तैयार बहुत होगा, जबरदस्त बकरे उसका ने कलर। बहुत साथ दिया। जी जी, और फुल व्हाइट में माशाल्लाह गुलाबी बकरा था। गुलाबी बकरा था। जी जी। और कितने वजन पे गया था वो सफदर भाई? 148। 148 सेल पे? हाँ। माशाल्लाह। तो सफदर भाई देखो आपको तो पता है भाई कि बकरा देख के आप समझ लेते कि भाई क्या हाइट लेगा क्या नहीं, वो तो अल्लाह ने उतनी सलाहियत दी है आपको। हम्म। तो ये बकरा कहाँ तक चलेगा, अगर कोई वो तो ये अमन भाई 2 साल बकरा पहले के तो। उसके पूरे शौर पे जब 8 दांत प्लस हो जाएगा बकरा, बेर मिनिमम 41 इंचेस जाएगा जी। और सेल्फ फीडिंग पे 115 110 आराम से क्रॉस करेगा। सेल पे, हाँ है ना? उतनी हाइट लेन पे तो नॉर्मली हाँ। चले जाएगा वो। और अमन भाई की खिलाई पिलाई अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि ये दोनों साथ में काम करते हैं, हमारे तोप भाई और अमन भाई। तो जी काफी अच्छे बकरे तैयार करते जी हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। है ना? थोड़ा सा दूसरे भाई लोग से भी बात कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपका नाम बताइए सबसे पहले। जी, मेरा नाम एजाज़ है। एजाज भाई। जी। एजाज भाई आपने माशाल्लाह यहाँ पे पूरा जायजा लिया, देखा मैंने। हाँ जी। तो सफदर भाई ने काफी सारे बकरे यहाँ निकाल के दिखाए भी, हाँ जी, तो हाँ भाई जी। कौन सा चूज करना है आपको, आपके हिसाब में देख लीजिए ना। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको क्या पसंद आया इसमें? इसकी जो स्ट्रक्चर है, फ्रेम है और इसके जो खड़े रहने का रुबाब है, जो जो एक प्रॉपर मेल ब्रीडर में जिस तरीके के रुबाब होता है, पूरे पूरे हर एक चीज़, हर एक कंप्लीट बकरे के हिसाब के हर एक चीज़ पूरे फ्रेम इसमें दिखाई देती है। इसका चेहरा पूरा खड़ा हुआ है प्रॉपर, कानों की लेंथ, वो उसका स्टाइल, जो उसका पीछे के जो उसके पीठ पे का पूरा प्रॉपर जो फ्रेम आ रहा है,
और मोस्ट सबसे अच्छी बात ये लग रही है कि वो प्लेफुल है बकरा, जी, बहुत ज़्यादा प्लेफुल है। आप जितनी देर से आप उसको देखे रहेंगे तो वो शांत नहीं रुका हुआ है, और वो मस्ती कर रहे हैं। जगह पे मस्ती कर रहा है, खड़ा रहा है। वो जो जंप कर रहा है, वो चारों पैरों पे इकट्ठा एक टाइम पे जंप कर रहा है। ये बहुत रेयर, बहुत कम बकरों में देखने मिलता है एक्चुअली में, ये जी, साइज पे आने के बाद। भाई आप कब से शौक कर रहे हैं? अभी तकरीबन 8-9 साल से कर रहा हूँ मैं ये सब काम। जी, अमन भाई के साथ में? हाँ जी, अमन भाई से हम पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा, साथ में जुड़े हुए हाँ जी, काम कर रहे हैं। तो ये बकरा फाइनली ले लिया हमने, हाँ जी। तो ये क्या पर्पज़ से लिया एक्चुअली? ये अभी शौक के लिए लिया एक्चुअल में, कि एक फार्म पे हम लोग उसको तैयार करेंगे। एक हाँ। बच्चा कोई भी जैसे अमन भाई ने बोले, हर एक चीज़ का अलग-अलग शौक रहता है। हुँ, अभी ये चीज़ एक ऐसी है जिसको आँखों के सामने डेवलप होते हुए देखने का ये एक मकसद है एक्चुअल में। तो ब्रीडिंग करने का विचार है? नहीं, अभी ऐसा तो कोई प्लान है नहीं। हुँ, अभी फ़िलहाल उसको डेवलप करने का प्लान है फ़िलहाल। अच्छा फ्यूचर में इंशाल्लाह वो कर भी सकते हैं, वो नहीं कर भी भी कर सकते सकते हैं, हैं ना? जैसे सफदर भाई ने अभी बोले कि डुअल पर्पस का बकरा है एक्चुअल में, हर एक जी, चीज़ फुलफिल करता है वो। तो फिर वो आगे का प्लान हो सकता है। सफदर भाई का से ही गाइडेंस लेंगे, सपोर्ट लेंगे अगर ज़रूरत है इंशाल्लाह। सफदर भाई हम बकरियाँ भी देते हैं? फिलवक्त अभी हम लोग ने बकरियां नहीं सेल की है। हाँ, इंशाल्लाह और 1 साल 15 महीने इंशाल्लाह हम लोग सोचेंगे बकरियां बेचने की। और क्यों? बकरियां भी जो बेचेंगे हम लोग वो पाटे देंगे, मतलब ये साइज जी, का जी, जैसा है। तो बड़ी तैयार नहीं फीमेल्स, देंगे? बड़ी फीमेल्स नहीं। बड़ी फीमेल्स नहीं देंगे, नहीं। तो जो आपसे जुड़े हुए, आपसे ब्रीडर खरीदे हुए, हाँ। तो उनको देने का सोच सकते हैं ना? हाँ, वो सारे लोग लाइन अभी टोकन बढ़ चुके हैं। जी, जी। अब देखते हैं किसका नंबर आएगा। बुकिंग चालू है अभी। हाँ, बुकिंग चालू है। तो तो एक्चुअली मेरे फार्म का जो मुझे क्वांटिटी करना है, मेरे पास ही उतनी फीमेल्स नहीं है। तो एक बार वो मेरे काउंट्स पूरे हो जाएंगे तो फिर एक 12-15 महीने में हम लोग इंशाल्लाह सफदर भाई, ये तो मैं देते हैं। काफ़ी सालों से सुन रहा हूँ कि भाई हम मेल देते, फीमेल नहीं देते, और वो आपका विचार चलता रहता है उसको भाई देंगे। अच्छा आपने सवाल किया। इसके अंदर ना जो जैसा आप सुन रहे हैं कई दिनों से या कई महीनों से, दूसरे लोगों का आज जवाब मिल जाएगा। आप जितने दिनों से आप सुन रहे हैं ना क्या देंगे देंगे, तो जो ब्रीडिंग सेटअप पे जो क्वांटिटी बढ़ती है ना, वो बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ती है अजीम भाई। क्योंकि ब्रीडिंग सेटअप चालू करने के लिए मिनिमम नंबर से चालू करना पड़ती है ब्रीडिंग। जी, आज खरीद के लाने को आज अपन 100 बकरी ला के डाल देंगे, लेकिन मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा। जी, और जो बच्चे मेरे पास पैदा होंगे, ब्रूड होंगे, डेवलप होंगे, उनकी इम्यून अच्छी बनेंगी, स्ट्रांग बनेंगी, वो मैं मेरे फार्म में रखूंगा। जी। तो उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए अजीम भाई। तो सफदर भाई, आपको ऐसा डर तो नहीं है ना कि भाई कोई मेरे से बकरी बकरा लेके जाएगा, फिर वो उसका नाम होगा, ऐसा कुछ? मुझे खुशी होगी कोई मेरे से बकरा ले जा रहा है, वो बेच पा रहा है और वो पैसा कमा रहा है, तो ये खुशी है। और मुझे उससे ज़्यादा डबल खुशी होगी कि मेरे पास का प्रोडक्ट कोई ले जा रहा है, उसके आगे वो बेच रहा है, अगेन वो रिटर्न मेरे पास आएगा ना, अल्हम्दुलिल्लाह बेच दिया। और मैं चाहता हूँ कि जो लोग मुझसे जुड़े हैं वो पैसा कमाए। जी। ये सोच तो रखना ही पड़ेगा ना आजिम भाई। हाँ, सही बात है। नहीं, मैं आपके वो तो हकीकत जान रहा था कि भाई क्या आपके मन में क्या चल रहा है ना, क्या ऐसा? तो काफ़ी लोगों का ऐसा रहता है कि भाई मेरे पास जो चीज़ है मैं क्यों दूँ किसी को? नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं, एक चेन बननी चाहिए। और मैं कहाँ तक, मेरी पहुंच कहाँ तक है भाई, लिमिटेशंस है ना। आज ये भाई तो अल्हम्दुलिल्लाह पूना से, कोकन में है, औरंगाबाद में है, शोलापुर में है और दीगर जगहों पे भी है। तो आज मुझे अगर पर्टिकुलर वो सिटी या वो शहर से अगर फ़ोन आता है तो मैं पहले उन लोगों के नाम रिकमेंड करता हूँ। कोकन से फ़ोन आया तो हमारे मापकर साहब है, उनका फार्म रिकमेंड करता हूँ। जी, औरंगाबाद से आया तो अपने आथार भाई जी, है। अतर भाई है, फिर डिसेंट गोट्स। शोलापुर में भी और बहुत सारी जगह में, तो बॉम्बे में है, कोटा एम्पायर है, उनके पास में भी अपनी नस्ल है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, जी, तो काफ़ी जगह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो हाँ, ब्रीडर्स है मतलब कस्टमर को भी कन्वीनियंस हो जाती है ना। बॉम्बे का कस्टमर आया, बॉम्बे में वो चला जाएगा कोटा एम्पायर पे, वहाँ जी, देख लेगा। जी। औरंगाबाद का एडिसन कोट्स पे चला जाएगा, ऐसा है। तो भाई हमारे पास सिर्फ़ प्रीमियम बकरे ही रहते हैं क्या, जो शौक करना चाहते हैं लोग, जिनका बजट नहीं, कम है? अपने पास में प्रीमियम ही है। तो सफदर भाई, रेशो जब ब्रीडिंग होती है, आपने बताया था कि भाई 100% ऐसा नहीं है कि भाई टॉप क्वालिटी का ही बकरा आता है बच्चा, हाँ, उसमें से कुछ डाउन क्वालिटी का भी आता है ना? आता है ना। तो वो तो कम में बेचते रहेंगे ना आप? हाँ, बेचते हैं ना। तो वो शुरुआती रेंज क्या रहता है उसका, जो कम मिनिमम क्वालिटी का? 80,000 रुपये। मिनिमम 80,000 रुपए? हाँ, कम क्वालिटी का आया तो भी? कम क्वालिटी का भी है। और हाईएस्ट क्योंकि का? मेरा कम क्वालिटी का अदर्स नस्ल से वो टॉप का हो गया ना, वो नस्ल के सामने। ओके। हाँ, तो कम से कम जैसा हमारे पास। आईफोन है, जो भी XYZ 16 17, वो तो ओप्पो वीवो के ऊपर ही है ना। वो आईफोन 5 भी लिए तो। जी, जी, यानी कि आप बोल रहे हैं आपके बकरे आईफ़ोन के तुलना में है, वो हाँ, तो महँगे हैं। महंगे। आप खुद ही बोल रहे हैं आज। हाँ,
और मगर क्वालिटी है अल्हम्दुलिल्लाह भाई की। महंगे बोले तो अभी आपने पूछे सस्ता क्या रेंज का है, तो मेरे पास में सस्ती वाली रेंज नहीं मुझे ऐसा 80,000। लगा था 15-20 रुपए में आता क्या। नहीं नहीं, 15-20 हजार में इंशाल्लाह कभी नहीं मिलेगा मेरे पास में। जी जी चलो ठीक है, मैं आशा करूंगा कि इंशाल्लाह कभी नहीं क्या मिले भी, क्योंकि आप नहीं शुरुआत नहीं मिलेगा, नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेगा। 15-20 हजार जो रेंज आप बता रहे हैं ना, वो हम्म, मेरे पास इंशाल्लाह कभी नहीं नहीं मिलेगा। रहता तो मेरे लिए कोटा में, हाँ क्या, कोटा में। हाँ, बाकी आप सिरोही अजमेरी वो मैं आपको ईद के जमाने में जी जी 15,000 के रेंज का बकरा हाँ वो दे तो दूंगा। माशाल्लाह आपने अभी सेल भी किए थे आपने। मैंने रेंज ही बनाया था रेंज 18,000 से 25,000 की रेंज जी की जी कुर्बानी की। रिजनेबल प्राइस में, और वो पूरी सेट किया हुआ माल दिए थे आपने हाँ, माशाल्लाह। सेट किया हुआ माल, 6 महीने पाला हुआ माल, और बिका भी अल्लाह के करम जी से। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जज़ाकल्लाह भाई, दूसरे भाई से बात कर लेंगे। भाई आपका नाम? इमरान। इमरान भाई। इमरान भाई आपको जानकारी है बकरों के बारे में? इतना तो नॉलेज नहीं, अभी 1 साल भर हो गया। अच्छा साल भर अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, काफ़ी होता है भाई। अलहमदुलिल्लाह साल भर हो तो गया। आप क्या बकरे बकरियाँ पालते हैं घर पे? मेरे पास मेल और फीमेल एक। अच्छा मेल और फीमेल है। भाई मेरे को ऐसा लगता है कि भाई जो भाई फीमेल पाल लिया ना, अल्हम्दुलिल्लाह उसको थोड़ा बहुत जानकारी तो आ गई, हाँ, क्योंकि फीमेल पालना काफ़ी बड़ा टास्क रहता है। हाँ, तो भाई आपको बताइए बकरे के बारे में, बोल। कैसे लगा आपको? तो आप नहीं बता रहे? नहीं भाई। अच्छा भाई बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम तोप भाई। वालेकुम सलाम आज़म तो भाई। भाई माशाल्लाह देखो आपको तो काफ़ी जानकारी है और काफ़ी सालों से शौक कर रहे हैं भाई। जी भाई। तो बताइए भाई बकरे के बारे में, आपको कैसे लगा नहीं बकरा ये? माशाल्लाह भाई, बहुत बहुत अच्छा बकरा है। कानों की लेंथ देखो, और मेरे हिसाब से ये कामोरी का बच्चा है। प्लस मेरे को इसमें ब्लड लाइन सुल्तान हिंद की भी दिख रही है। हाँ एक्चुअली वो वहीं दो से आ रही है दोनों, ना। हाँ, तो वो दोनों चीज़ उसमें बहुत अच्छी है। तो उसकी लेंथ देखो अभी, ये उम्र का, कान की लेंथ है, चेहरा अच्छा है, और माशाल्लाह चीज़ है। तो भाई आप मैं देखता हूँ आप भी तैयार बकरे ही खरीदते हैं ना, 2 दांत के आसपास ऊपर नहीं के। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी देखो ना, अभी मैंने हंसा का बच्चा लिया है, अंगूरा है। तो अपन सब बच्चे बच्चे भी रखते, बड़े भी रखते। ये सफदर भाई ये सुल्तान हिंद का वो तो क्या है? पोता, अच्छा सुल्तान हिंद का पोता है। सुल्तान हिंद का पोता। तो उन्होंने बताया उसके फीचर्स दिख रहे, तो है ऐसा कुछ उसमें फीचर्स? तो जेनेटिकली काना का बाप के ऊपर की भी जेनेटिक्स बच्चा लेके आता है ना, मतलब दादा के लेके आ जाएगा, परदादा के लेके आ जाएगा। जी मगर कानों की लंबन माशाल्लाह अपना ये जो कामोरी है हम्म, काफी एक्सट्रीम हम्म। एक्सट्रीम। अभी कामोरी ने जो लेंथ लाया, उसके बाप के ऊपर के कान लेके आया, उसके बाप के भी इतने बड़े नहीं कान थे, नहीं वही है। बोल रहा था मैं। मतलब सुल्तान हिंद के वो तो इतने लेजेंड पहले दिखा, फिर लेजेंड के बाद में सुल्तान माशाल्लाह उसके ह्यूज गया, हाँ फिर कामोरी उससे ज्यादा ह्यूज गया। हाँ, बस हमारा वही काम है, क्या हर साल हमको ब्रीड अपग्रेड करना है, तो उसमें टाइम और वक्त लगता है, इसके लिए हमारी चीज़ महंगी होती है। और एक चीज़ बताऊंगा आजिम भाई आपको, ब्रीडिंग लाइन में ना ब्रीडर कभी महंगा नहीं रहता, कितने का भी लो आप, कभी भी महंगा नहीं रहता ब्रीडर, क्योंकि आप उसके एक दाने के 1,000-100 दाने करने वाले हो। तो दाना कभी महंगा नहीं रहता अजीम भाई, जो आप सवाल कर रहे हैं ना सस्ता सस्ता। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर वो कम रेंज के चाहिए तो अल्हम्दुलिल्लाह तोप भाई, अमन भाई लोग ट्रेडिंग करते, हो सकता है इन लोगों के पास आपको बच्चे मिल जाए जो शौक करने के हिसाब से, मतलब एवरेज रेंज का बकरा लेके पाल के साल भर में एंड ऑफ द ईयर 50-60 हज़ार का पड़े, तो ये भाई लोग के पास भी मिल जाएंगे बकरे। तो सफदर भाई लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी कि दूसरी ब्रीड के भी बकरे हम नहीं ब्रीडिंग करने वाले, तो ऐसा चालू कुछ है, इस पे फ्यूचर? वर्कआउट चालू है। तो कौन सी ब्रीड ये वो करना है? ब्रीड तो नहीं बताऊंगा मैं, कौन सी नस्ल वगैरह क्या है, इंशाल्लाह जब काम चालू हो जाएगा, जब प्रोडक्ट आ जाएगा तब हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो कैसा है ये, वो तो हाइटेड ब्रीड में ही है या शॉर्ट में? नहीं, वो बाद में बताएंगे अच्छा हम। बाद में ये हाँ, सीक्रेट है। मतलब वो पहले बात करके मतलब नहीं, और फिर आगे वो चीजें नहीं हुई तो फिर निकालेंगे। अभी समझो जो काम चल आपकी रहा है, बात तो अधूरी समझ रह गई थी जाओ हाँ। ना आप, इससे बड़े कान इंशाल्लाह मिल जाएंगे तुम्हारे को। जी जी तो भाई आप भराई भी करते हैं ना? नहीं भाई, पर्सनल रहेंगी तो ही करते हैं अपन, जी जी ऐसा तो कुछ। आपको क्या लग रहा है ये देख के, ये अगर कोई बोले आप पालेंगे समझो? अब देखो ना, वही बोला ना मैं, जो ये महीने का बच्चा है, उसकी लेंथ और हाइट देख लो आप। अब वो दूसरे जो बकरे आप जो बोल रहे हो, 25-30 हजार के जो मिलते हैं, वो ये महीने के जितने बच्चे हैं वो वैसे क्वालिटी नहीं दे पाते ना। जो उनका चेहरा है, स्ट्रक्चर है, पेट की साइज देखो आप, जी कान की साइज देखो, अभी सादे इसमें थोड़ी मिलने वाले वो चीज़। नहीं मैं इसकी उम्र
सुन सुन के दंग हो गया था कि भाई हाँ, इतने तो छोटी उम्र में माशाल्लाह। अपने पास अल्हम्दुलिल्लाह सफदर भाई के पास उसका पूरी डिटेल्स है, जो आपको जब से पैदा हुआ और अभी तक जो अभी बोले ना, मैं तो थोड़ा शौक हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है वो मतलब वो एज के हिसाब में। ये कान की फार्म लेंथ भी देखो ना कितनी माशाल्लाह है। माशाल्लाह लेन मुझे इसका एक्चुअली ना इसका फेस जो है और कान जो है ना माशाल्लाह बहुत एक्सट्रीम बहुत साइज बहुत में एक्सट्रीम। बहुत माशाल्लाह। कामोरी वो तो मेरे सामने कामोरी रखो और ये रखो वो तो समझ में आ जाएगा प्रॉपर कि भाई हाँ, उसका ही बच्चा। उसी का बेटा है। और कान की लंबन सब तो कितने कान की लंबन ले लेगा ये अंदाजन? ये जाएगा 22 प्लस तो भी जाएगा इंशाल्लाह। 22 प्लस हाँ जाएगा। हाँ, तो अभी ये मेरे ख्याल से 18-19 कान आएंगे उसके। है ना 18-19 तो आराम से रहेगा जी। भाई माशाल्लाह। तो जब बच्चा पैदा होता है तो वो उसकी लंबाई समझो जैसे कि 15 इंच है हम्म, तो 8 दांत तक के कितने इंच बढ़ा लेता है? 25 इंच के ऊपर ही जाएगा। 25 इंच यानी कि 7 इंच के आसपास बढ़ा लेता है। नहीं, 7 इंच नहीं बढ़ाएगा। पैदा होने के टाइम पे क्या लेंथ है वही आपने बोला मेरे को 15 इंच पूछा बोला ना मैंने पैदा आपको। होने के टाइम पे, लेकिन आप 7 इंच स्पेसिफाई कर रहे हैं। हाँ तो आप फिर 12 इंच का कान अगर पैदा नहीं मैं हुआ, 15 इंच बोला। हाँ मैंने, आपने 7 इंच बोले प्लस, जी जी मैंने 22 बोला हाँ तो हाँ 12 इंच का अगर पैदा हुआ तो 7 इंच प्लस नहीं होंगे, समझे जी क्या? 5.5 इंच प्लस होंगे जी 8 जी दांत पे। सही है। हाँ, चलो ठीक है अमन भाई। तो क्या पर्पज से लिए बकरा आपने ये ट्रेड वो तो तैयार करके सेल करने वाले या ब्रीडिंग करने वाले? ने अभी तो शौक के हिसाब से लिए हाँ एजाज भाई ने और हमने साथ में लिए बकरा ये। अच्छा वो तो पार्टनरशिप में आपने लिए हुए। जी, भाई है हमारे एकदम। जी जी हाँ, तो हम कुछ साथ नाम में बिजनेस करते हैं। नाम सोचे कुछ? नहीं अभी सोचे नहीं, नहीं सफदर भाई को ही बोलेंगे कोई अच्छा नाम सफदर सजेस्ट भाई करने के माशाल्लाह लिए। काफी अच्छा नाम रखते हैं। सफदर भाई कुछ नाम सजेस्ट करो ना आप। करेंगे इंशाल्लाह। उसको टाइम लगता है, थोड़ा जोर डालना पड़ेगा ना। मैं देखा हूँ माशाल्लाह आपका तुरंत क्लिक हो जाता है और आप फटक से नाम बोलते हैं क्योंकि नाम आपके दिमाग में घूमता रहता है पहले ही। हम्म, आप सोच ही लेते क्या नाम है। और आपके नाम जो दिए हुए नाम है माशाल्लाह काफी पॉपुलर होते हैं। हम्म, काफी लोगों को याद रह जाता है। अभी बोका आपने हाँ, शादा भाई को दिए शादा भाई। माशाल्लाह अभी वो लोगों के जहन में वही चल रहा है बोका और उन्होंने भी नाम चेंज फिर बाद में आपने नाम दिए उसको क्या नाम दिया आपने? उन्होंने नाम दिए। उन्होंने नाम दिए। हम्म, जी जी साथ भाई। अब ये दोनों के हिसाब में है, तो दोनों के हिसाब से नाम सोचना पड़ेगा। हाँ, कामोरी और सुल्तान हिंद, तो वैसा अभी दो कंबाइंड सोचेंगे ना इंशाल्लाह, सोच मैं भी के suggest करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अपन नाम रखेंगे इसका। इंशाल्लाह इंशाल्लाह साथ भाई को दीजिए थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम साथ भाई। वालेकुम अस्सलाम अजीम भाई। जी साथ भाई माशाल्लाह आप तो फार्म पे रोज ही आते बोलेंगे या नहीं कि जो भी आपको जब भी वक्त मिलता है जी, 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 तो जब वक़्त काफी। मिलता हो तब आता हूँ मैं इंशाल्लाह जी और आने की कोशिश करता हूँ। क्या वीकेंड्स पे तो मोस्टली मैं आता ही हूँ यहाँ पे, ऐसा देखने के लिए, शौक करने के लिए। जैसा हमारे बड़े भाई है सफदर भाई और ज़ैद भाई, जी हमारे घर के ताल्लुकात हैं उनसे, तो वो वजह से आना होता हमारा यहाँ पे। तो भाई आपके नज़रों के सामने तो माशाल्लाह काफी अच्छे अच्छे वो तो बच्चे आते हैं। जी, तो जी। आपको आपका दिल में ऐसा होता नहीं भाई कि ये मैं पालू लेके ऐसा कुछ? जी, जी, होता तो बहुत है पालू लेके, बट अभी कैसा मेरा ऑफ़िस का मसला है, तो वजह से मैं उतना वक़्त नहीं दे पाता हूँ बकरों को। तो वजह से, और मेरा कैसा है अज़ीम भाई, मैं स्टार्ट से मेरा ऐसा ही है कि मैं अगर पालूँ कुछ चीज़ तो पूरा ध्यान दूँ उसके पीछे और पूरा एंड ही, मतलब सब चीज़ उसको एंड क्वालिटी की रखूँ। सही है। तो अभी मैं उतना वक़्त नहीं दे पाता हूँ, वजह से मैं कुछ ऐसा सोचता नहीं हूँ। क्योंकि क्या इतनी अच्छी चीज़ माशाल्लाह अपन कभी ले लेवे और फिर वो उसका खराबा हो जावे आगे चल के, तो फिर वो उसके बाद जस्टिस नहीं होगा ना। सही बोला आपने। तो वजह से कोई अच्छे शौकीन के हाथ में जाएगी मेरे अलावा, तो वो और अच्छे से पालेगा उसको। सही बोले आपने। मैं देखता हूँ भाई आपको है ना ज्यादातर शौक अंगूरा बकरों का है। जी, वो तो है। वो एक अल्हम्दुलिल्लाह सॉफ्ट कॉर्नर है वो नस्ल के लिए अभी भाई। फिलहाल में अंगूरा किंग बोल सकते हैं। अंगूरा नहीं, नहीं, किंग बोल नहीं, नहीं सकते हैं भाई, ऐसा माशाल्लाह भाई। कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है अज़ीम भाई, बट वो एक नस्ल के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है कि अंगूरा में ज़्यादा शौक है अपना। ऐसा कोटा में भी है, बट अंगूरा में थोड़ा ज़्यादा है। सात भाई का मोबाइल खोलेंगे ना तो उसके अंदर अंगूरा का ही फोटो दिखते हैं। सब अंगूरा सिर्फ के अंगूरा king। ये दिखाते भी है माशाल्लाह और मेरा भी अरे पर्सनल अभी फेवरेट है भाई। ये पूछो ना, अभी जस्ट लिया कि नहीं अंगूरा, वो बोल अभी सबके सामने। नहीं, नहीं, वो अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चा लिया हो अभी। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आपकी परचेसिंग चलती रहती है मैं देखा हूँ। और जी, जी। काफी भाई लोग को आप सेल भी करते नहीं क्या वो तो आप जी, खुद जी, शौक जी। कर लेते हैं जी। फिर दे देते हैं आपके दोस्त सोशल यारों वर्क में। करते रहता हूँ। हाँ, सोशल वर्क करते रहते हैं। सोशल वर्क भी है। वो तो कई फार्मों और पे इनका सोशल वर्क अंगूरा चलते रहता है। एग्जॉटिक में चाहिए, कुछ भी चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सात सकते भाई को जी, कांटेक्ट जी, कर जी, सकते हैं इंशाल्लाह। माशाल्लाह और काफी और अच्छी। हमारा भी जो है ना
सौदा कराने में सफदर भाई से ये बच्चे का साद भाई का बहुत बड़ा हाथ है। जी। जी, सही बात है भाई, उन्होंने अभी कहा ना कि मेरे बड़े भाई है ये दोनों, जी। ज़ाहिद भाई, सफदर भाई। तो कैसा है नहीं, उनको ल साथ का नेचर कैसा है नॉर्मली जो यहाँ पे वो देखता है ना रेनू, हुँ, देखता है और कुछ अगर बच्चे उसको पसंद आते ना तो वो उसके दोस्तों को जाके रिकमेंड करता, भाई वो बच्चा देखेला बहुत अच्छा है, तुम चलो एक बार। सही है, सही है। तो एक अच्छी चीज उन्हें पिक करता और फिर उसके दोस्तों में बोलता है। नहीं, बहुत अच्छी बात है ये अच्छी हेल्पिंग बात हैंड है। जो कर रहे हैं ना भाई। नहीं कैसा है कुछ अपना अजीम भाई ऐसा मोटिव ऐसा है कि जो शौकीन आदमी है उसके हाथ में कुछ अच्छी चीज आएगी तो उसका शौक बढ़ेगा दिन ब दिन। सही बोले। और कभी कुछ ऐसा मतलब ऐसा खुज्जट चीज उसके हाथ में आ गई, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा छोटा बकरा आ गया, मतलब उसको वो सोच के लिया है कि वो आगे चल के वो उतना लेवल पे जाएगा और नहीं जा पाता है, तो खुद ब खुद आदमी का शौक कम होने लगता है वो। जी, तो वो वजह से जब उनका है ऐसा कि शौक बढ़ा सकते वो, तो अपन तो कोशिश ही करते हैं शौक बढ़ाने की। जी, जी। बस सही अच्छी बात है, चीज सही बात है है। आपकी भाई, क्योंकि शौक बढ़ाना है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पुणे में दिन-ब-दिन शौक बढ़ते आ रहे हैं जी जी अल्हम्दुलिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कुछ फार्मों का बोलेंगे हाथ है। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बोलेंगे, तो माशाल्लाह उसमें एक है हमारे सफदर भाई, ज़ैद भाई, जी 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 माशा काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं जी और देखो ये बात बोलने बोलने को अच्छी नहीं लग रही, मगर कैसा है जंगल से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पूना का नाम जी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी बड़ी बात हो जी जाती जी है अल्हम्दुलिल्लाह। ना? इनकी इतने अच्छे-अच्छे बकरे अजीम देखने भाई एक मिलते हैं। बात बोलना चाहूँगा, मैं जब बहुत छोटा था ना, मतलब ये समझ लो चड्डी में घूमता था, वो टाइम से मैं सफदर भाई जैद भाई लोग को देखता हूँ और इनकी बहुत पुरानी मेहनत है, कई सालों की मेहनत है। वो मेहनतों के बाद में आज वो यहाँ पहुँचे। बेशक, ब्रीडिंग लाइन से कम 12-13 साल पुरानी मेहनत है इनकी। जब ये स्टार्ट किए थे ब्रीडिंग लाइन शायद से सफदर भाई सानियन में स्टार्ट किए थे अपन ने। साथ लोग के घर पे ही करे थे हम। जी, जी जी। जी जी। तो सानियन में ब्रीडिंग चालू करे थे वो टाइम पे, जो टाइम पे मतलब ऐसा सानियन का ज़्यादा क्रेज नहीं था पूना में। 2012 2010 2012 की बात कर रहा हूँ। उस वक्त में उतना क्रेज नहीं होता था सानियन का। वो टाइम पे ब्रीडिंग करते थे सानियन की सफदर भाई जैद भाई लोग। तो मैं वो टाइम से उनको देखता हूँ ब्रीडिंग लाइन में, मतलब वो कुछ ना कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते ही रहते हैं, का मतलब दिन ब दिन कैसा चीज़ों को वो बेटर से बेटर करते जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब भी आता हूँ ना अजीम भाई, तो मतलब मेरे को कुछ नई चीज़ सीखने मिलती। सही बात है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं टाइम के हिसाब में ट्रेंड जो चल रहा है, जी उसके मुताबिक अगर हम खुद को ढालेंगे, जी तो इंशाल्लाह उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा जी जी और जी मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होती। जी जी बेशक। अल्लाह उसमें बरकत देते हैं मेहनत करने वाले को। जी जी बेशक ये ठीक बेशक। है भाई, काफ़ी अच्छा लगा आप सबसे बात करके। जी वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ मैं। जी अजीम भाई, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।